भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इन कर्मचारियों को पक्का करें, इनके साथ मजाक ना करें। जिन लोगों के पेपर्स का मैं उनसे कहा कि अपने पेपर्स पूरे कर लीजिए। यदि उनके पेपर्स पूरे होंगे उनको रखा जाएगा, जिनके पेपर नहीं पूरे होंगे उनको नहीं रखा जाएगा। जो एक सिस्टम है, एक तरीका है, वो ये है कि 5 साल तक ही दिल्ली गवर्नमेंट उस पद सृजित करने के बाद उन कर्मचारियों को तनख्वाह देती है। लेकिन भाजपा शासित एमसीडी प्रपोजल बना के भेजती है कि लाइफ टाइम इनकी सैलरी दिल्ली गवर्नमेंट को देनी होगी। हम 5 साल में फिर वो सड़क पे आएंगे, हम क्यों ना लाइफ टाइम उनको दें। हम चाहते हैं कि लाइफ टाइम उनको जॉब मिले, लाइफ टाइम उनको तनख्वाह मिले, लाइफ टाइम उनका जीवन चले, उनके जीवन में परेशानी ना हो। उसमें इनको परेशानी क्यों है? आज ईडीएमसी आम आदमी से नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी ने एमसीडी के कर्मचारियों के पक्का ना होने पर या पक्का होने में देरी होने पर सवाल उठाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं मनोज त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। नमस्कार, आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार है। और मैं आपको बता दूं कि आज की जो प्रेस वार्ता है वो पर्यावरण सहायकों को स्थायी करने को लेकर के है, जो लगातार कई वर्षों से मामला उठ रहा है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी जो कि नगर निगम के अंदर सत्ता में है, वो बार बार लोक लुभावने प्रस्ताव लेकर के आती है और बात करती है कि कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1996-98 और उसके बाद के तकरीबन 7000 केस ऐसे थे पेंडिंग जिनको पक्का किया जाना था। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे उनको पक्का किए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन जब ट्रैफिकेशन हुआ, जब तीनों नगर निगम अलग हुई और ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी, उस समय तकरीबन 7000 लोग दैनिक वेतन भोगी थे। लेकिन उसमें से 5053 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया गया। उसके बाद से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हमने इतने लोग पक्के कर दिए। 2018 के अंदर कर्मचारियों ने हड़ताल करी थी, जिसमें तकरीबन 1 माह हड़ताल रही थी। और उस हड़ताल में पूरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर कूड़ा हो गया था। तब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, उन्होंने नगर निगम में उनके नेताओं ने ये कहा कि हम फेस मैनर पॉलिसी के तहत सब कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तब से लेकर अभी तक मात्र सिर्फ 4 लोगों को पक्का करने का काम भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने अभी तक किया है। मात्र 4 लोगों को, जिसमें 1750 लोग पक्का करने के लिए बकाया थे। 1750 में से 4 लोगों को पक्का किया गया। 1746 लोग अभी भी लाइन में हैं कि हमें कब पक्का किया जाएगा, वो इस इंतज़ार में हैं। हमारे तमाम पर्यावरण सहायक जो कि सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार काम करते हैं, हमारी गलियों नालियों का कूड़ा उठा करके सफाई का काम करते हैं, हमारे क्षेत्र को साफ़ सुथरा करते हैं, जिससे बीमारियां नहीं होती। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनके साथ मजाक करने का काम करती है और उनको पक्का करने को लेकर के कोई ठोस पॉलिसी नहीं लेके आती। आज इसी तर्ज पे साउथ एमसीडी की बात करें तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है। नॉर्थ एमसीडी की बात करें तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम किया। लेकिन जब ईडीएमसी की बात आती है तो ईडीएमसी तमाम ऐसी चीज़ों में जहां निजीकरण करना होता है तो साउथ एमसीडी का अनुसरण करती है, जहां कोई बड़ा घोटाला करती है तो बड़ा घोटाला करना होता है तो नॉर्थ एमसीडी का अनुसरण करती है। लेकिन जब कर्मचारियों को पक्का करने की बात आती है, जब वो दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट करने की बात आती है, तब वो साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी का अनुसरण नहीं करती। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इन कर्मचारियों को पक्का करें, इनके साथ मजाक ना करें। खाली इनकी सहानुभूति लेने के लिए आप प्रस्ताव लेकर के आते हैं, लेकिन इनके लिए काम नहीं करते हैं। इसी तरह की एक दूसरी इनकी पॉलिसी मैं आपको बता दूं, डीबीसी कर्मचारियों को लेकर के, वो भी इसी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार डीबीसी कर्मचारी जिसकी तनख्वाह दिल्ली सरकार अभी तक दे रही है, जिसकी
पद को लेकर के बार बार बात होती है कि इनको किस नाम से बुलाया जाए, इनकी क्या इनके पद का नाम होना चाहिए, क्योंकि एमटीएस डीवीसी कोई कर्मचारियों का कोई पद नहीं है। तो पद सृजन को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव लगाया, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उस प्रस्ताव में जो उस प्रस्ताव की प्रक्रिया होती है, उस प्रस्ताव की प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले अधिकारी एक प्रपोजल तैयार करते हैं, उसको स्टैंडिंग कमेटी में लगाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी से पास होने के बाद वो हाउस में आता है, और हाउस से पास होने के बाद वो प्रपोजल दिल्ली गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पोस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, उसकी एक वेरिफिकेशन कराती है। उस वेरिफिकेशन के बाद जब दिल्ली गवर्नमेंट को लगता है कि वास्तव में ये पोस्ट होनी चाहिए और इसकी ज़रूरत है, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पद को सृजन कर इसको प्लान हेड में डाल देती है, और इसकी सैलरी 5 साल तक दिल्ली गवर्नमेंट प्लान हेड के माध्यम से उस डिपार्टमेंट के तमाम कर्मचारियों को देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। जो एक सिस्टम है, एक तरीका है, वो ये है कि 5 साल तक ही दिल्ली गवर्नमेंट उस पद सृजित करने के बाद उन कर्मचारियों को तनख्वाह देती है। लेकिन भाजपा शासित एमसीडी प्रपोजल बना के भेजती है कि लाइफ टाइम इनकी सैलरी दिल्ली गवर्नमेंट को देनी होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम के अंदर बैठी है, वो पद को सृजन कराने के साथ साथ वो इनका भला नहीं करना चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी सहानुभूति लेना चाहती है। इनको दिखाना चाहती है कि हम आपकी भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन इनका भला नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर आपको भला करना था तो आपको प्रपोजल के अंदर 5 साल की सैलरी के लिए ही डालना था, लेकिन आपने लाइफ टाइम सैलरी के लिए डाल दिया। जो लाइफ टाइम सैलरी देने का दिल्ली गवर्नमेंट का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो इस पोस्ट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट 5 साल के बाद लगातार लाइफ टाइम सैलरी कहाँ से देगी? तो इसका मतलब ये लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। साथ ही डीवीसी कर्मचारियों की तनख्वाह की बात बता दूं, जो लगातार दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। पिछले 3 महीने से लगातार उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। 1 महीने की सैलरी अभी 4 दिन पहले इन्होंने रिलीज़ करी है। इसी मद में लगातार दिल्ली गवर्नमेंट, मैं आपको बता दूं कि लगातार पैसा भेज रही है, और पैसा भेजने के हिसाब से उन्होंने सबसे पहले दिया अप्रैल, मई, जून 3 महीने का एक लॉट में पैसा दिया। उसके बाद जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का सैलरी के लिए, डीवीसी कर्मचारियों की सैलरी के लिए, और जो और इस मलेरिया डिपार्टमेंट में काम होते हैं उन तमाम कामों के लिए पैसा अलग अलग करके भेजा है। लेकिन वो पैसा उनकी सैलरी में ना दे करके अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, या उसको कहीं और लगा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी बार बार इन कर्मचारियों को परेशान कर ये दिखाना चाहती है, ये जताना चाहती है कि दिल्ली गवर्नमेंट आपका भला नहीं करना चाहती। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी इन डीवीसी कर्मचारियों का और पर्यावरण सहायकों का, चाहे वो पद सृजन को लेकर के हो या पक्का करने को लेकर के हो, दोनों ही मामलों में सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करने का काम कर रही है, झूठा दिखावा कर रही है। परमानेंट सॉल्यूशन ना वो करना चाहती है, ना उनकी मंशा है। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है तो पूछिए। मेरे 2 सवाल हैं। जी। तो सफाई कर्मचारियों को लेकर आपने कहा कि पिछले 2 साल जब धरना दिया था, स्ट्राइक चली थी 1 महीने की 2018 में। हाँ, 2018 में, उस वक्त ये कहा गया था कि हम आपको पक्का करेंगे। जी। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा सिर्फ 4 लोगों को पक्का किया गया है तब से लेके अब जी तक। जी जी 1746 कर्मचारी अभी भी वेट बकाया हैं। अभी भी वेट कर रहे हैं। जी। तो डिपार्टमेंट से आपने कुछ बात करी? क्योंकि डिपार्टमेंट का कहना है कि इनकी फाइल को लेकर हमेशा कोई ना कोई परेशानी होती है और जोन से फाइल आनी होती है। तो क्या आपने किसी अधिकारी को तलब किया और ये पूछा कि 2 साल से अब तक फाइल कहाँ तक पहुँची है, कितने कर्मचारियों की फाइल ओके? लगातार मैं संपर्क में हूँ। उनका कहना ये है कि मात्र 60 फाइलें हमारे पास आई थी, उसमें भी कुछ कर्मचारियों के पेपर पूरे नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, अभी आपको पता होगा, कोरोना के लिए जिन लोग
जो लोग कोरोना की वजह से डेथ कर गए हैं उनको कंपेंसेशन देने के लिए 50,000 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी। साथ ही मुख्यमंत्री साहब ने एक बात कही, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि इन लोगों के पास कोई पेपर कम है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, इनकी सहायता की जाए। अगर कोई पेपर जुटाना है और उसको ये नहीं जुटा पा रहे तो उसमें इनकी हेल्प की जाए। तो अगर आपकी मंशा होती है तो तमाम लोगों को आप लाभ पहुंचा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मंशा ही नहीं है। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है मेरे पूछने के साथ साथ कि इन्होंने क्यों नहीं पूछा कि कितने लोगों की फाइलें आई और आखिर क्यों नहीं आई, और उन कर्मचारियों को बुला करके बात क्यों नहीं करी जा रही जिनको पक्का किया जाना है? कौन नहीं चाहता, कौन कर्मचारी नहीं चाहता कि हमें पक्का किया जाए? सब उस पक्का किए जाने को लेकर के लगातार प्रयासरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ना तो उनसे बात कर रही है, ना कोई अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार है, ना उनकी मदद करने को तैयार है, तो आखिर करेगा कौन? हम तो लगातार अधिकारियों के भी संपर्क में हैं और कर्मचारियों के भी संपर्क में हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष बैठा है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व है और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम तो हमेशा जो गलत चीज़ है उसका अपोज करते हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है? चलिए, ये तो रही सफाई कर्मचारियों की बात। डीवीसी को लेकर आपने कहा कि इन्होंने जो प्रपोजल भेजा है उसमें दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है वो 5 साल तक की है कि उन्हें सैलरी दे, लेकिन उन्होंने लाइफ टाइम की बात करी है उसमें। मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा रहा तो क्या दिल्ली सरकार की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर ये प्रपोजल गया तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई रिप्लाई भेजा कि ऐसा संभव नहीं है? कोई रिप्लाई भेजी गई है तो आप उसकी कॉपी दिखाएं। अभी तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है, लेकिन जहाँ मैंने जानकारी ली है, जब उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, आप लाइफ टाइम सैलरी देने का दिल्ली गवर्नमेंट जिस भी डिपार्टमेंट में पद को सृजित करती है वहाँ पे सैलरी देने का 5 साल का प्रावधान उनके डिपार्टमेंट में है। उन्होंने गलती करी, आप उजागर भी कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो कागजी अगर बातचीत चल रही है तो कागज में ही रिप्लाई भी तो आना चाहिए था कि ये संभव नहीं है, आप नए सिरे से तैयार करके भेजें। देखिए, इनको ये पहले जानकारी, अगर लाइफ टाइम की सैलरी के लिए आप मांग रहे हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पहले अप्रूवल लेना चाहिए था। अभी ये स्टैंडिंग के बाद हाउस में लाएंगे, हाउस के बाद उसको भेजेंगे, तो जवाब तो तब आएगा। लेकिन जो प्रावधान है, जो सिस्टम है, जो सीडी डिपार्टमेंट से मैंने बात करी है, उसके अनुसार आप लाइफ टाइम सैलरी नहीं मांग सकते किसी की। अच्छा, एक सवाल सर और है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पैसा जो कर्मचारियों को दिया जा रहा है, 3 महीने का पैसा आपने बताया, एक सिविक बॉडी है और इसको चलाती दिल्ली सरकार ही है, सारा कर्मचारियों का वेतन वहीं से ही आता है। और बीच में डायरेक्टली जब ये 13,000 करोड़ का घोटाला सामने आया कि 13,000 करोड़ रुपये नहीं दे रही है दिल्ली सरकार, तो उस समय बात आई कि सरकार ने डायरेक्टली कर्मचारियों के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र की थी। तो वो पैसा जब डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र हो ही रहा है तो उसको कहीं और खर्च करने की बात कहाँ से आ रही है, जो आपने अभी बोली? मैं आपको बता देता हूँ, वो पर्यावरण सहायकों का प्लान हेड का पैसा था, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट अपने शेयर टैक्स वैल्यू, जो टैक्स शेयर है, उसका एक पार्शियल अमाउंट जो एमसीडी को देती है, लेकिन उसको लॉक करके नहीं भेजती है कि किस चीज़ के लिए आपको। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो कर्मचारी? मैं आपको बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि उस समय पे जब उन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने वो जो अमाउंट भेजा उसको लॉक करके भेजा कि ये पर्टिकुलर सैलरी के लिए है। लेकिन डीबीसी कर्मचारियों वाला जो पैसा है ये किसी कर्मचारी के हेड पे नहीं आता, ये उसमें अमाउंट खोल दिया जाता है और एक पूरे मलेरिया डिपार्टमेंट को फंड आता है। उस मलेरिया डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम होते हैं, चाहे वो कोई दवाई खरीदनी हो, चाहे स्प्रे करना हो, चाहे मशीनें खरीदनी हो, चाहे वो सैलरी देनी हो, वो उसी के अंदर आता है और उसी के तहत उसको खर्च किया जाता है। तो ये डीबीसी वाला मामला अलग है और वो जो मामला कह रहे हो आप अलग है। और बात रही 13,000 करोड़ की, 13,000 करोड़ के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता कि आखिर किस आधार पे 13,000 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट से लेना है, क्योंकि ऐसा कोई अमाउंट है ही नहीं। जब अमाउंट नहीं है तो उनको पता ही कहाँ से होगा? सर, 9,500 करोड़ का अमाउंट सीधा सरकार तक बकाया था, उसके बाद केजरीवाल सरकार ऐसे तो 484 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो प्रधानमंत्री जी ने तमाम नगर निगमों को दिए हैं, वो गाजियाबाद नगर निगम को भी दिया है, वो गुड़गांव नगर निगम को भी दिया है। तो दिल्ली में क्या कांटे लगे थे कि हमारे नगर निगम को नहीं दिया गया? 18,000 करोड़ रुपये हमारा भी बकाया, वो भी दिलवा दीजिए। अगर आप पिछले इतने बैक में जा रहे हैं तो 18,000 करोड़ रुपए हमारा भी बनता है, 484 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, हमारा दिलवा दीजिए। आप 13,000 काट के दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब यही सवाल ईडीएमसी मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी से किए गए
तो देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिए। नमस्कार। जिस तरीके से अभी अभी आपने नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी जी को ईडीएमसी पर आरोप लगाते हुए देखा कि डीबीसी कर्मचारियों ना तो उनको तनख्वाह जो लगातार एक लंबे समय तक संघर्ष रहा है और ना ही उनके लिए कोई भी पद अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ है, और उसके लिए जो बात कही जा रही है कि ईडीएमसी नए महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने एक प्रपोजल जरूर बनाकर भेजा। उस प्रपोजल में भी आड़े जो बात आ रही है वो आ रही है कि 5 साल तक का जो वेतन है वही प्रावधान है, और लेकिन अब लाइफ टाइम की बात उस प्रपोजल में रखी गई। मेरे साथ श्याम सुंदर अग्रवाल जी खुद हैं। किस तरीके से, मतलब उनका कहना है कि केवल आप उनकी एक भलाई के तौर पर एक प्रपोजल बना रहे हैं, उनके लिए आप काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यदि काम करना चाहते हैं तो इस तरह का प्रपोजल बनाना ही नहीं था कि जिसमें लाइफ टाइम पैसे की बात की जाए। किसी की लाइफ को बनाना यदि गलत है तो हम गलत हैं। हम तो चाहते हैं कि उनकी लाइफ बने और लाइफ टाइम उनकी जो पोस्ट है वो क्रिएट हों। 710 पोस्ट हमने क्रिएट की हैं, उनको लाइफ टाइम ये अपना काम मिले। 5 साल क्यों? 5 साल का प्रावधान है, 5 साल ही पैसा डीबीसी कर्मचारी को मिलता है। आज प्रावधान बदलना भी तो हमारा काम है जी। हम 5 साल में फिर वो सड़क पे आएंगे, हम क्यों ना लाइफ टाइम उनको दें। हम चाहते हैं कि लाइफ टाइम उनको जॉब मिले, लाइफ टाइम उनको तनख्वाह मिले, लाइफ टाइम उनका जीवन चले, उनके जीवन में परेशानी ना हो। उसमें इनको परेशानी क्यों है? हमें समय से पैसा दें। हमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम को परेशान किया हुआ, पैसा समय से दे नहीं रहे, कभी कुछ काटते हैं, कभी कुछ काटते हैं। हम कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। हम जैसे कि पक्का करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जब तीनों एमसीडी में नॉर्थ साउथ ने अपने कर्मचारी को पक्का कर लिया, लेकिन एक लंबे समय करीबन 2 साल से केवल 4 कर्मचारियों को आपने पक्का किया। तो ये कहीं ना कहीं बस केवल मान मनोबल की बात है कि बस आपकी बात रख दी जाती है, अदरवाइज काम के ऊपर ऐसा कि कोई भी आएगा उसको हम नहीं रखते। हम उनका रिकॉर्ड चेक करवाएं, रिकॉर्ड उनका हमारा आ चुका है। जिन लोगों के पेपर्स का, मैं उनसे कहा कि अपने पेपर्स पूरे कर लीजिए। यदि उनके पेपर्स पूरे होंगे उनको रखा जाएगा, जिनके पेपर नहीं पूरे होंगे उनको नहीं रखा जाएगा। अच्छा, ऐसा वही जैसे भी बात आई कि पेपर के लिए कौन मना करेगा, क्योंकि कागजात जब आपको उसको पता है कि मेरी नौकरी पक्की होने वाली है तो कागजात तो पहुंचाएगा, और कागज़ को पूरा करने का काम भी डिपार्टमेंट का है। अगर तो आपका नाम संजय है और उसमें संजीव लिखा हुआ है, आपके पिता का नाम गलत लिखा हुआ, तो वो कौन लेके आएगा सबूत? कौन देगा उसको? आप ही दोगे। तो केवल 1750 कर्मचारी मतलब केवल 4 ही लोगों का डाटा ठीक निकल पाया। बाकी जो डाटा ठीक हुए हैं हम उनको जल्दी करने वाले हैं। हमने बाकी लोगों को कहा है ये जो जल्दी वर्ड है ये बहुत बार जनता सुन चुकी है, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जल्दी का मतलब जल्दी ही है। यदि इन्होंने 15 दिन के अंदर अपने कागज नहीं दिए तो जो जिनका कागज सही है उनकी घोषणा करेंगे। कितने, मतलब ये अभी मैं लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं आई है, फाइनल मतलब 15 दिन के अंदर जो कागज गलत हैं उनको हटाकर जिनके ठीक हैं उनकी घोषणा कितने दिन में हो जाएगी? 15 दिन के बाद, 15 दिन का उनको समय देंगे, उसका 2-3 दिन बाद हम करेंगे उसको, जो भी कागज सही करेंगे। चलिए, ये एक बड़ी घोषणा रही है कि जो श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने हमें वादा किया कि 15 दिन तक केवल चेकिंग की जाएगी और 15 दिन के बाद जिनके कागजात पूरे हैं उनकी घोषणाएं कर दी जाएंगी।